हो गया। चलो बाबू देखो, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। देखिए, सिल्वर एज इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोसिटी। लेकिन बाबू कोई बैड पूछे तो, सबसे खराब पूछे तो बाबू खराब भी एक धातु है जिसका नाम है, हम लोग बोलते हैं लेड। क्या बोलते हैं? लेड। नोट नंबर 2 लिखेंगे, लेड इज बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोसिटी। इलेक्ट्रोसिटी मतलब 40 मिनट हो गई। हो गया बाबू। लेड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोसिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका शीशा होता है, लेड मतलब शीशा, लेड मतलब बाबू शीशा, शीशा सबसे शीशा ऊष्मा एवं विद्युत का सबसे खराब चालक होता है। सबसे खराब चालक होता है, कुचालक। सबसे खराब चालक होता है, अर्थात कुचालक होता है। ठीक है बाबू, सबसे खराब मतलब कुचालक ही हो जाएगा। ठीक है, अर्धचालक। ठीक है। एक ही बार नेक्स्ट तरफ पढ़ लिखेगा, एक ही बार पढ़ के लिख। हो गया बाबू। चलिए 3 नंबर नोट में लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देना, हो दिखेगा अच्छा। बाबू 3 नंबर नोट लिखेंगे, मेटल इज मेलिएबल। मेलिएबल मतलब होता है बाबू आघात वर्धनीय। क्या होता है? आघात वर्धनीय। लिख लेंगे नीचे, धातु, धातु बाबू आलम कीजिए, धातु आघात वर्धनीय होती है। धातु आघात वर्धनीय होती हैं। धातु आघात वर्धनीय होती हैं। धातु आघात वर्धनीय होती हैं। बाबू आघात वर्धनीय का मतलब समझ में आता है आप लोग को? आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि जिसको पीट कर पत्थर बनाई जा सके, पीट कर पत्थर बनाई जा सके। तो बाबू आप लोग देखते हैं कि लोहा का चादर आता है, लोहा का चादर आता है ना वो, तो बाबू कैसे उसको पीट कर बनाया गया है, पीटने पर टूटता नहीं है, क्या होता है? पत्थर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो बाबू लिख सकते हैं इसको कि धातु को पीट कर पत्थर बनाई जा सकती है। बनाई जा सकती है, धातु को पीट कर पत्थर बनाई जा सकती है। हो गया? बोलते रहिए, बोलते रहिए। हो गया? चलिए मिठाई समझ में आ रहा है ना? हो समझ में आ रहा है? देखो बाबू, अगर आपसे कोई पूछे कि धातु तो आघात वर्धनीय होती है, सब कुछ जानता है, लेकिन सबसे अधिक आघात वर्धनीय कौन होता है? सबसे अधिक आघात वर्धनीय कौन होता है? तो लिखेंगे हाईएस्ट मैलिएबल मेटल, हाईएस्ट मैलिएबल
मेटल। ठीक है, कहने का मतलब सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु, लिख लेंगे यहाँ पर, सबसे अधिक आघातवर्धनीय, सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु, सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु। ठीक है, तो बाबू देखो सबसे अधिक अगर बात करी तो बाबू ओकर नाम हमनी के लिखने जा एयू, जोना के नाम है काची, सोना। ठीक है, दूसर का स्थान पर बाबू आवेला चांदी। ठीक बा, और तीसर का स्थान पर बाबू आवेला एल्युमिनियम। कॉपर। ठीक है, कॉपर। और चौथा स्थान पर आता है आप लोग का कॉपर। ठीक है बाबू, हम किताब देखकर नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, किताब में क्या दिया है क्या नहीं दिया है उससे मतलब हमको नहीं है, यहाँ पर पढ़िए, ये 100% सत्य है। ठीक है, सबसे अधिक सोना, सोना के बाद चांदी, चांदी के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद कॉपर। ठीक है, विद्युत का सबसे अधिक चालक। बाबू सबको समझ में आ रहा है? दिक्कत होगा पूछिएगा। पढ़ा रही है। आवाज आ रहा होगा इसमें। ना समझ पूछ ली है, ना समझ बाबू पूछते रहना। ठीक है, ना समझ में आई जहाँ तहाँ पूछिए। देखिए आघातवर्धनीय का मतलब होता है कि जिसको पीट कर पत्थर बनाई जा सके। पीट के पत्थर बनाने का मतलब कि देखो बाबू, जैसे हम लोग सोना लेंगे, एक सोना लेंगे, ये सोना छोड़ दीजिए आप, लोहा ले लीजिए, लोहा, और लोहा को पीटिए, वो फट कर छितराएगा नहीं। ठीक है, पत्थर का रूप ले लेगा। लेकिन वहीं आप एक ईंट ले लीजिए और ईंट को पीट दीजिए तो वो धूर धूर हो जाएगा, धूर धूर हो जाएगा ना। लेकिन लोहा कभी धूर धूर नहीं होगा, वह पत्थर का रूप लेते जाएगा। जितना पीटेगा उतना पतला होते जाएगा। लेकिन ईंट को पीटेंगे तो क्या वो पत्थर का रूप ले सकता है? पत्थर को पीटेंगे तो पत्थर का रूप ले सकता है? नहीं, वो तो बुरादा बन जाएगा। बुरादा बन जाएगा। हाँ। और आपका जो आपका सोना होता है, इसको जितना पीटिएगा उतना पतला होते जाएगा। ठीक है, अगला बाबू लिखेंगे, अगला नोट 4 नंबर हो। अरे बोलिए आप लोग। चलिए पढ़ के सुना 4 नंबर क्वेश्चन रहा। चलो बाबू 4 नंबर देखो, मेटल आर डक्टाइल, मेटल एंड डक्टाइल। मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर डक्टाइल लिखेंगे बाबू। डक्टाइल का मतलब होता है तन्य। क्या होता है? तन्य। तो लिख लेंगे धातुएं, धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं। बता रहे हैं बाबू तन्य का मतलब। तन्य का मतलब फुल फॉर्म बाबू देखा सुना, तन्य का मतलब होखेला कि अगर खींच के हमने के तार बना सकने जा, मतलब लंबा कर सको उसको। जितना लंबा हम लोग करना चाहे कर सकते हैं। तन्य का मतलब होता है खींचने पर वो टूटेगा नहीं, वो क्या होगा? लंबा खिंचाते जाएगा, बड़ा लंबा होते जाएगा। ठीक है, जैसे बाबू आप लोग सोना देखे होंगे, सोना का नाम सुने होंगे बाबू। 1 ग्राम अगर हमारे पास सोना रहेगा ना, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना, तो बाबू हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। कहने का मतलब कि हम लोग जहाँ पढ़ रहे हैं धनगाई, यहाँ से खींचेंगे ना तो विक्रमगंज तक ठेका देंगे। अगर हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड है तब। ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड में हम लोग 2 किलोमीटर। ठीक है, तो लिख लेंगे धातुएं तन्य होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताइए तो क्या कहिएगा? सोना। सोना बोलिएगा ना, चाहे अभी हम सोना को देख लेंगे कि 1 ग्राम में कितना खींच रहे हैं? 2 किलोमीटर। ठीक है, चलो बाबू लिख लेंगे हाईएस्ट। देखो बाबू, यहाँ से तो क्वेश्चन बनबे करेगा, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है कि बनेगा, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। यहाँ ये मत सोचिएगा खाली यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, नहीं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, लिखेंगे हाईएस्ट डक्टाइल मेटल, डक्टाइल मेटल, हाईएस्ट डक्टाइल मेटल। बाबू हाईएस्ट डक्टाइल मेटल के जब भी नाम आई तब क्या कहे के बाद? सोना कहे के बाद। लिख लेंगे सबसे अधिक तन्य धातु, सबसे अधिक
सबसे अधिक तन्य धातु का हो सोना सोना नु अब सोना के संकेत का होखेला ब्रैकेट सोना के संकेत का होला हो ए उनु हो और ए ओरम नु कोई नहीं हमनी को हो और नीचे लिख लिया एलजी के कि 1 ग्राम गोल्ड में कितना हम लिख सकत नहीं हो 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर लगभग 2 किलोमीटर काची तार ठीक बा इतना ओकरा के हमनी के उतना तन्य धातु खेला पतला करके सोना ठीक बा लगभग 2 किलोमीटर अच्छा बाबू अगर कोई पूछे कि आप तो सोना को बता दिए कि सोना सबसे अधिक तन्य होता है लेकिन दूसरे स्थान पर कौन होता है तीसरे चांदी। स्थान पर कौन होता है एल्युमिनियम चौथे स्थान पर कौन होता है कॉपर बोलेगा ना हो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं हो तो बाबू पहल का स्थान पर हमने क्या होखेला यहाँ में का दोनों दिख रहा है यहाँ का दिख रहा है ठीक, छोड़ दीजिए वहां पर नहीं लिख रहे हैं ऊपर लिख रहे हैं बाबू सबसे अधिक तन्य होखेला हमनी के सोना दूसर का स्थान पर हमनी को होखेला चांदी चांदी तीसर का स्थान पर हमनी के एल्युमिनियम एल्युमिनियम और तीसर का स्थान पर हमनी क्या होखेला कॉपर कॉपर सी अब हेकर तो तार हमनी के देखे के ना मिले सोना के चांदी के तार देखे के बहुत ना मिले हमनी के लेकिन बाबू हमनी के एल्युमिनियम के कॉपर के तार तो घर ही उपयोग करने जा करते हैं चलिए बाबू दूसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर कोई पूछे कि सबसे अधिक तन्य कौन होता है तो सबसे अधिक लोहा लोहा के बाद चांदी चांदी के बाद एल्युमिनियम एल्युमिनियम के बाद कॉपर बोल सकते हैं कोई दिक्कत है नहीं ना चलिए उतार लीजिए उतार लीजिए हो गया उतार रे बाबू आप लोग इस तरह से बात मत कीजिए रिकॉर्डिंग हो रहा है चलिए बाबू कितने नंबर नोट हम लोग लिख रहे हैं 4 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पढ़ना है हो लिख रहे थे पढ़ना देखो बाबू 5 नंबर से भी क्वेश्चन पूछेगा फिक्स है कि क्वेश्चन इससे पूछबे करेगा ठीक है लिखेंगे मेटल बाबू जितना हम नोट लिखवा रहे हैं हर नोट पर एक क्वेश्चन ठीक है एक से ज्यादा भी क्वेश्चन बन सकता है जैसे अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है तो सोना तो सोना के बाद सबसे अधिक तन्य धातु कौन है चांदी दूसरा का क्वेश्चन होगा तीसरा का क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन तक भी बन सकता है ठीक है लिखेंगे मेटल आर जनरली हार्ड ठीक है मेटल आर जनरली हार्ड बट सोडियम and potassium सोडियम एंड पोटेशियम और पोटासियम लिखा ला हो पोटासियम सोडियम एंड पोटासियम आर वेरी सॉफ्ट इसको देखते रहिएगा ये वीडियो चल रहा है ना ये बंद हो जा रहा है हो गया देखो बाबू हिंदी अगर लिखे कोई तो लिखा हमने के मेटल आर जनरली हार्ड जो होते हैं धातुएं प्राय कड़ा या कठोर लिखिए धातुएं प्राय कठोर होती हैं लेकिन सोडियम और पोटेशियम सोडियम एंड पोटेशियम मुलायम होती है
मुलायम होती हैं। हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि बाबू देखा जा, हमने के अगर सबसे हार्ड धातु पूछे, सबसे कठोर धातु पूछे, तो उस समय हम लोग नाम लेंगे प्लेटिनम स्लेटिनम, बहुत बहुत धातुएं हैं, लेकिन बाबू दो धातु ऐसा होखेला जो एकदम मुलायम होता है। ठीक है, इसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, सोडियम को भी और पोटेशियम को भी। बाबू कहीं कहीं आप लोग केवल सोडियम मिलेगा 10 क्लास किताब में हो सकता है तो, लेकिन बाबू सोडियम को और पोटेशियम दोनों को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, दोनों बहुत अधिक मुलायम होता है। ठीक है, हो गया। अब बाबू बाबू देखा तो बाबू सोडियम और पोटेशियम दोनों बने हुए मुलायम में, सोडियम भी है और पोटेशियम भी है, सोडियम भी है और पोटेशियम भी है। बाबू आपसे कोई अगर पूछे कि हमको ये बताइए कि दोनों को तो हम लोग चाकू से काट सकते हैं, दोनों को चाकू से काट सकते हैं, लेकिन दोनों में सबसे अधिक कौन मुलायम होता है? सोडियम। तो बाबू वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? सोडियम सबसे अधिक मुलायम होता है। बाबू जितना भी धातु है 90 को धातु हम लोग पढ़े हैं अभी आवर्त सारणी में, टोटल कितना? 90। बाबू शुद्ध रूप से 90, ऐसे तो 93 है, ऐसे 93 है, लेकिन शुद्ध रूप से कितना है? 90 है। 2-3 धातुएं ऐसे भी हैं जिनमें धातु का गुण कम और अधातु का गुण ज्यादा पाई जाती है, इसलिए उसको हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसको अलग से पढ़ेंगे हम लोग, उप धातु में पढ़ लेंगे। ठीक है, शुद्ध रूप से धातु कितना? 90 को। 90 को में हम लोग पढ़े कि 2 को सबसे क्या है? मुलायम है, और इस दोनों में भी सबसे अधिक मुलायम कौन है? सोडियम है। दिक्कत है? दिक्कत है? हो आगे चले। चलिए, बाबू आप लोग कहीं दिक्कत हो रहा है तो पूछिए, दिक्कत हो रहा है? चलिए, नोट नंबर 5 पढ़ 5 पढ़ लिए 6 ना? चलिए लिखेंगे। हाईली रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल। इसका मतलब अब ये होगा कि क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं। कहने का मतलब ये कि धातु जो होती है क्या होती है? क्रियाशील होती है। क्रियाशील कहने का मतलब बाबू समझते हैं आप लोग? नहीं, देखिए क्रियाशील कहने का मतलब ये हुआ कि बाबू अभी हम लोग गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन बन हो घरे खाना सब कुछ बनता, शाम को सुबह को हम लोग खाना बना कर रख रहे हैं, शाम को खराब हो जा रहा है ना, गंध आने लगता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसका नाम है विकृगंधिता। विकृगंधिता के कारण ही खाना में गंध आती है। ठीक है, तो वो क्या करता? वो हवा के साथ अभिक्रिया कर लेता हमने के भोजन। ठीक बा, गर्मी पाके हवा के साथ अभिक्रिया कर लेता, जो ना के चलते हमने के भोजन का होता शाम तक खराब हो जाता, खराब हो जाता, ओकरे हमने क्रियाशील कहने के। ठीक बा, और एगो क्रियाशील हमने के घर देखे के मिलला कि जब हमने के देखनी लोहा के वस्तु बा, लोहा के वस्तु बा वो करे हमने के बहुत ज्यादा बा, बाबू कुछ दिन ओकरा के रख नहीं जा हमने के, उसमें जंग लग जाता है। उसमें क्या होता है? जंग लग जाता है। तो जंग लगने का मतलब क्या हुआ? वो अभिक्रिया कर लिया। ठीक है, और एक समझना है तो समझ लीजिए कि घर पर हम लोग अंडा खाते हैं, अंडा खाते हैं वो सभी लोग अंडा खाते हैं। अच्छा देखो, तो अंडा हमने के खाए नहीं जा, तो बाबू अंडा के फोड़ते समय, जिस समय हम लोग अंडा को तोड़ते हैं तो हम लोग को स्टील का चम्मच का प्रयोग करते हैं। आप लोग एक बार चांदी का चम्मच से फोड़कर इसको यूज कर लीजिए। एक बार फोड़ेंगे ना तो आपका जो चम्मच है वो कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। इसके साथ, इसका मतलब ये है कि अंडा के साथ क्या कर लिया? अभिक्रिया कर लिया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखेंगे सबसे अधिक, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, और उस धातु का बाबू नाम है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम आप लोग सुने होंगे, बार बार पढ़े होंगे किताब में कि पोटेशियम को हम लोग क्या करते हैं? केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है,
क्यों रखते हैं कि बाबू वहाँ उसको थोड़ा सा भी अगर बाहर हम लोग निकाल दें, पोटेशियम को थोड़ा सा भी अगर बाहर निकाल दें किरोसिन के तेल से, किरोसिन के तेल मतलब मिट्टी के तेल से, तो बाबू तुरंत उसमें आग पकड़ लेगा। ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ये गुण सोडियम में भी पाई जाती है और पोटेशियम में भी पाई जाती है, इसलिए दोनों को किरोसिन के तेल में डुबाकर रखते हैं। तो बाबू सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपका क्या हुआ? पोटेशियम। क्या हुआ? पोटेशियम। और पोटेशियम के बाद में आता है आपके क्या? पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम। ठीक है, अब उतार लीजिए। हाईली रिएक्टिव मेटल, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद क्या आता है आपका? सोडियम। और नोट में लिख लेंगे कि इसीलिए, नोट में लिख लेंगे, ये लिखने के बाद बोलिएगा, इसको लिखने के बाद बोलिएगा, लिख दे रहे हैं बोर्ड पर। इसको मिटाए ना, इसको मिटा दे। पोटेशियम एवं सोडियम, पोटेशियम एवं सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए इसे किरोसिन, बाबू किरोसिन हमने के मिट्टी के तेल, ठीक बा, किरोसिन किरोसिन में डुबो कर रखते हैं, डुबो कर रखते हैं, डुबो कर रखते हैं। हो गया? हो गया? चलिए मिटाए। अब हर बात से एक क्वेश्चन, हर पॉइंट से एक क्वेश्चन, ठीक है, और सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बोल चुके हैं बाबू, ये थ्योरी चैप्टर है, टोटल थ्योरी चैप्टर, 10 क्लास का थ्योरी चैप्टर कौन है? चैप्टर 3, जिसका नाम है धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। हो गया बाबू? नोट नंबर कितना चल रहा था हम लोग का? पॉइंट 6 चला था ना? 7 लिखेंगे। मेटल आर सोनरस, मेटल आर सोनरस, मेटल आर सोनरस। बाबू सोनरस के मत कहने का मतलब ये हुआ कि बेल लाइक टोन, बेल लाइक टोन, बेल लाइक टोन, बेल लाइक टोन कहने का मतलब ही ना कि बाबू अगर हम लोग धातु को पीटते हैं तो उससे टन टन की आवाज आती है। ठीक है, आप लोग एक ईंट को पीट लीजिएगा और आपके घर पर एक लोहा की कोई वस्तु बनी हो या स्टील की ही कोई वस्तु बनी हो, उसको पीट लीजिएगा, तो आप देखेंगे कि जब हम लोग धातु को पीटते हैं तो टन टन की आवाज आती है। लेकिन हम लोग वहीं अगर ईंट को पीटते हैं, पत्थर को पीटते हैं, तो हम लोग कोई आवाज नहीं आती है। ठीक है, चलिए लिख लेंगे यहाँ पर धातु, धातु को पीटने पर टन टन की आवाज आती है, टन टन की आवाज आती है, टन टन की आवाज आती है। मेटल आर सोनरस, सोनरस का मतलब बेल लाइक टोन, मतलब टन टन की आवाज।
हो गया? मिटाएं? पूछते रहिए आप लोग, जहां समझ में ना आए पूछिए। मिटाए हो? हाँ बाबू नोट नंबर 8 ना? लिखेंगे मेटल आर लॉस्ट ट्रस्ट। मेटल आर लॉस्ट रस्ट। कहने का मतलब ये है कि धातुएं चमकीली होती हैं। धातुएं चमकीली होती हैं। धातुएं चमकीली होती हैं। आप लोग बाबू देखे होंगे कि घर पर हम लोग का यहाँ पर देखिए बेंच है, बेंच है, ये उतना चमक नहीं रहा है, लेकिन यहीं पर एगो हम सोना ला कर रख दें, चांदी ला कर रख दें तो हमको चमकीली प्रतीत होगी। तो धातुएं चमकीली होती हैं, लेकिन अधातु कभी चमकीला नहीं होता है। ठीक है? नोट नंबर नेक्स्ट ना 9। हेवीएस्ट मेटल। हेवीएस्ट मेटल का मतलब देखिए मजबूत। हेवीएस्ट का मतलब होता है भारी। हेवीएस्ट मतलब भारी। भारी धातु लिख दे रहे हैं हिंदी में, भारी धातु। आपसे कोई पूछे कि आवर्त सारणी में कुल 90 धातुएं हैं, तो उनमें सबसे अधिक भारी धातु कौन सी है, तो क्या बोलिएगा? तो बाबू उसका नाम है ओस्मियम। क्या नाम है? ओस्मियम। ओस्मियम। ठीक है? और ओस्मियम को अगर संकेत कोई पूछे तो बोलना है ओ एस। ठीक है? लिखेंगे ओस्मियम। ठीक है? हो गया हो? नोट नंबर बाबू 10। अगर कोई पूछे कि भारी धातु क्या है, ओस्मियम। ओस्मियम है। हल्की धातु कौन सी है? ठीक है, तो लिखेंगे लाइटेस्ट मेटल। बाबू भारी धातु हो सकता था, हल्का भी धातु हो सकता न हो। ठीक बा, लिखो तो। लिख लेंगे लिथियम। ठीक है? और इसका संकेत होता है एल आई। हल्की धातु क्या होता है वो? लिथियम। लिथियम। थोड़ा सा और 10 मिनट। अच्छा रहने दें। अच्छा दो। अब कहाँ लेकर चुट्टा चलिए 10 के बाद। बाबू अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कल। ठीक है? आज इतना ही। कल हम फिर आएंगे इसी टाइम, और फिर आप लोगों को फिर फेसबुक पर भी लाइव पढ़ाएंगे।